हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम तारे एवं सौर परिवार जो आपके पाठ है इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सोल्व आउट करने वाले हैं। तो वीडियो से प्रारंभ शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो आप देखिए, ए में लिखा हुआ क्षुद्र ग्रह, ब में लिखा हुआ उपग्रह और स में लिखा हुआ तारामंडल और द में लिखा हुआ धूमकेतु। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, ये तीनों के तीनों ही तो हमारे सौर परिवार के सदस्य माने जाते हैं, जबकि स में लिखा हुआ तारामंडल ये हमारे सौर परिवार का सदस्य नहीं है, जबकि क्षुद्र ग्रह है, उपग्रह, धूमकेतु ये सभी हमारे सौर परिवार के या सौर मंडल के सदस्य माने जाते हैं। तो पहले का जो उत्तर है तारामंडल हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? तो सीरियस, लुब्धक, शनि, पृथ्वी। तो इन चारों में से देखिए बुध है, शनि है, पृथ्वी है ये और शनि भी है। ये तीनों तो सूर्य के ग्रह है, लेकिन सीरियस एक तारा है। क्या है? सीरियस एक तारा है, ये सूर्य का ग्रह नहीं है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बुध, बृहस्पति, शनि, शुक्र। तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति। बी वाला जो ऑप्शन है, बी वाला हमारा ये सही हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न है, तारों की गति प्रतीत होती है, यानी कि जो आकाश में हमें तारे जो है ये गति करते हुए किस दिशा में प्रतीत होते हैं? ऑप्शन ए में लिखा हुआ पश्चिम से पूर्व की ओर, ऑप्शन बी में लिखा हुआ पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन सी में लिखा उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन डी में लिखा दक्षिण से उत्तर की ओर। तो आप सभी जानते हैं कि तारों की जो गति हमें आकाश में प्रतीत होती है वो है पूर्व से पश्चिम की ओर। वह वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिए, तारों की गति पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। इसी प्रकार से पांचवा प्रश्न आप देखिए, स्क्रीन की थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लीजिए ताकि आपको दिखाई देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूर्य का निकटतम ग्रह, सूर्य के पास ग्रह कौन सा है? ए में प्लूटो, बी में शुक्र, स में शनि और द में बुध लिखा हुआ है। तो सूर्य का सबसे निकटतम जो ग्रह है, पास वाला ग्रह, बुध होता है। कौन होता है? बुध होता है। द ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से छठा प्रश्न है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। लाल ग्रह किसे कहते हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न, मंगल को, बुध को, शुक्र को, शनि को। तो लाल ग्रह जो होता है वो मंगल कहलाता है। ए वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण ये हमें लाल प्रतीत होता है। इसी प्रकार से सातवां प्रश्न है, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह था। इनसेट फर्स्ट, IRS फर्स्ट, आर्यभट्ट और कल्पना फर्स्ट। तो भारत का प्रथम कृत्रिम आर्टिफिशियल सैटेलाइट था, आर्यभट्ट था। स वाला ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो आप सभी जानते हैं हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह। ब वाला सही हो जाएगा। सिंपल प्रश्न है। नवा प्रश्न है, हमारे सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। कौन सा है? बुध ग्रह। ए वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से 10वां प्रश्न कह रहा है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? सी में लिखा हुआ चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा है। सी में लिखा हुआ है। 11वां प्रश्न है, अर्सा मेजर के नाम से कौन सा तारामंडल जाना जाता है? तो अर्सा मेजर के नाम से सप्तऋषि जो तारामंडल है वो जाना जाता है। ए में लिखा हुआ है। अर्सा मेजर सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। इसमें 7 तारे होते हैं। यह हमें ध्रुव तारे के पास में दिखाई
देता है। अगला प्रश्न है 12वां, ओरायन तारामंडल को कहा जाता है। ओरायन तारामंडल का जो दूसरा नाम है वो कौन सा है? शेर, भालू, बंदर, शिकारी, तो कौन सा है? शिकारी तारा मंडल भी कहा जाता है। स वाला ऑप्शन सही है। ओरायन को शिकारी तारामंडल भी कहते हैं। इसी प्रकार से 13वां प्रश्न है, आकाश का सबसे अधिक चमकीला तारा सीरियस किस तारामंडल के निकट है? तो सीरियस तारामंडल जो होता है ये ब में लिखा हुआ ओरायन तारामंडल के निकट होता है। किसके निकट होता है? ओरायन तारामंडल के निकट जो सीरियस तारा है, जो एक भव्य तारा, मतलब भव्य तारा है, अधिक चमकने वाला तारा आकाश में है, ये ओरायन के निकट है। इसी प्रकार से 14वां प्रश्न है, कैसियोपिया तारामंडल का आकार दिखाई देता है। कैसियोपिया एक तारामंडल है, इसका जो आकार होता है इसका आप याद रखिए, ये अंग्रेजी के W अथवा M का विकृत रूप जो होता है, टेढ़ा मेढ़ा रूप होता है, उसके रूप में दिखाई देता है। तो ए ऑप्शन सही है। कैसियोपिया जो तारामंडल है ये W अथवा M का विकृत रूप में हमें दिखाई देता है। इसी प्रकार से 15वां प्रश्न है, ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? तो आप सभी को पता है ध्रुव तारा जो होता है उत्तर दिशा में दिखाई देता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्रुव तारा, ठीक है, उत्तर दिशा में होता है हमेशा ही। ठीक है। 16वां प्रश्न है, पृथ्वी से देखने पर स्थिर दिखाई देने वाला तारा कौन सा है? तो ये भी ध्रुव तारा, ए वाला ऑप्शन सही होता। पृथ्वी से देखने पर ध्रुव तारा हमेशा हमें एक ही जगह पर दिखाई देता है। इसी प्रकार से 17वां प्रश्न है, प्रातःकाल का तारा यानी कि भोर का तारा या संध्या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो भोर का तारा या संध्या का जो तारा होता है शुक्र तारा होता है। कौन सा तारा कहलाता है? शुक्र ये ग्रह है, परंतु इसको हम तारा नाम दे दिया है। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है? सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? सौर परिवार का मुखिया सूर्य होता है। ए वाला ऑप्शन सही है। किस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है? तो जल से भी घनत्व तो बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, तो इसमें शनि का जो है घनत्व है वो जल से भी कम। यदि शनि को पानी में डाल दिया जाए तो ये डूबेगा नहीं, तैरेगा। इसी प्रकार से 20वां प्रश्न है, सौर परिवार का सबसे बाह्यतम ग्रह कौन सा होता है? तो सौर परिवार का सबसे बाह्यतम ग्रह होता है नेपच्यून। द वाला सही है। कौन होता है? नेपच्यून होता है। द वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये काम आपका है, आप करते रहिए, अपना फर्ज निभाते रहिए। जय श्री राम, राधे राधे, जय माँ सरस्वती।